मतलब एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, बता रहा हूं मैं। रोज क्लास अटेंड करना है, मिस हो गई तो इमीडिएटली उसका बैकअप खुद से करना है आप लोगों को, ठीक है। और घर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। मतलब सोच रहे हो कि क्लास में करा दिए हो गया, वो सफिशिएंट नहीं है भाई। मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन करने के लिए 20-20 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो और टोटल अगर देखोगे ना 25-30 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम क्लियरली समझ लो, ठीक है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे आज के दिन अगर देखा जाए एमडब्ल्यूएफ में, आप लोगों की मैथ्स की क्लास के बाद कुछ नहीं रहता है, घर जाके तुरंत सॉल्व करो उसके बाद फिर, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। यहां पर ध्यान देना, जिनके बन गए ना क्वेश्चन ये वाले, आगे बढ़ते जाना फटाफट, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, उसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस जो बचे थे वो है, और उसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको रियल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है फॉर विच दिस फंक्शन इज मिनिमम। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू, सॉरी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर ये चीज? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब एक्स जो है डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरे रियल इंटरवल पे डिफाइंड है। तो इनिशियली क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स ले लेते, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी पहले वो चेक करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का क्या रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल टू क्या करते हैं, 0। चलो जल्दी से स्टार्ट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, कोशेंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल डायरेक्टली मैं यहां पर कर रहा हूं ना, आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी होगी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है सबसे पहले, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यहां पर क्या आ जाएगा, -1 + 2x, यही आएगा -1 + 2x। फिर ये बीच में आ गया माइनस, न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 1 + 2x, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करना, टोटल बहुत सारी टर्म्स मिलेंगे, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो करते चलो इसको सॉल्व। सबसे फर्स्ट टर्म होगी -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x³, ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट्स जब ओपन करोगे, माइनस ये वाले ब्रैकेट्स ओपन करोगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x³। चेक करना एक बार, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्दर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2x³ और -2x³ वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। और कुछ कैंसल आउट होगा क्या, ये वाला -x और ये वाला -x कटेगा क्योंकि बीच में माइनस साइन है। और कुछ कटेगा क्या, ये 2x वाली टर्म्स कैंसल आउट होगी। और कुछ कटेगा क्या, नहीं और कुछ नहीं कटेगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। अब इसके टर्म्स को ऐड करेंगे, जो जो टर्म्स आ रही है, तो 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, -x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी -2x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बचेगा यहाँ पर, -1 ये हो जाएगा -2, ठीक है। फर्दर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2 होल डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक आया क्या, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करके सब करके किसका किसका आ गया यहां तक, ओके करेक्ट, ठीक है। अब इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर -1 आएगा डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर
होल स्क्वायर। सो फर्दर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिल गया। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना मैक्सिमम मिनिमा के लिए। फिर क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, डिनोमिनेटर तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस वन और दूसरी क्या आएगी माइनस वन। इन दोनों के कारण यहां तक क्लियर सबको, ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक पे मैक्सिमम मिलेगा, हो सकता है दूसरे पे भी मैक्सिमम या मिनिमम, क्या मिलेगा वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये आंसर्स करेक्ट नहीं है ना, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकालना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो जल्दी से वन आया तो वन को टिक कर देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा एक बार चेक करते हैं। ये डिनोमिनेटर का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर टू बाहर आ गया, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर, बहुत बड़ा टर्म आ रहा है ना, बड़ा टर्म आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन इसमें। ठीक है, सो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद आएगा माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन प्लस टू एक्स। एक बार चेक करो, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन रूल फिर से अप्लाई किया है ना एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहां से ये वाली जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टू, यहां पर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 2x, और यहां पर क्या बच जाए 2x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बचेगा। हाँ, डिनोमिनेटर की पावर 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहां से ये भी कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाली टर्म बचेगी, होल डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर की पावर 4 है, सो वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4। चेक करो यहां तक क्लियर, क्या फिर से डिफरेंशिएट किया है, कुछ डाउट है जय, बाकी सबको क्लियर ना। यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। फर्दर देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाली टर्म कटेगी, यहां पर क्यूब बच जाएगा ना, ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3, ये बचेगा अंडर ब्रैकेट। अच्छा, एक और टू कॉमन निकल सकता है, तो एक और टू कॉमन निकाल लो, यहां पर क्या बच जाएगा एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक काम करते हैं, यही रहने देते हैं, हमको तो साइन चेक करना है ना, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन। हाँ, ये टू नहीं रहेगा, सॉरी, हमको सिर्फ साइन चेक करना है ना सेकेंड डेरिवेटिव का, इसलिए आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं करता हूं। कौन से दो पॉइंट मिले थे, एक्स की कौन सी दो वैल्यू मिली थी, वन एंड माइनस वन, तो वन पुट करके देखते हैं, वन पुट करके देखेंगे ये पूरा पॉजिटिव होगा, यहां पर देखेंगे वन पुट करेंगे, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, इसको छोड़ दो, क्योंकि वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्लियर है कि एफ डबल डैश ऑफ वन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्लियर ये चीज। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्लियर ये चीज, एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट ऑफ मिनिमा है। एफ डबल डैश ऑफ माइनस वन की वैल्यू चेक करते हैं, माइनस वन पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या बनेगा, चेक करो एक बार, माइनस वन पुट करेंगे तो ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये पूरा बाहर में पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पर पुट करेंगे माइनस वन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, मतलब ये क्या बनेगा माइनस वन बनेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, माइनस वन बन जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डबल डैश ऑफ माइनस वन इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहां पर मिल गए। अब आपको इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू निकालने के लिए बोला है,
मिनिमम वैल्यू निकालने बोला, मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह पे 1 रख रहे हैं, सो 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे ही होगा। फर्दर ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 1 स्क्वायर इज 1, 1/3, आंसर क्या आएगा 1/3। ये होगी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबको समझ में आया कि एक बार कंफर्म करो, ठीक है। हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार एक्नॉलेज कर दो, वंशिका, सान्या, वरुणी, यस सर। यस सर। ओके। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, किसने किसने बना लिया था ये क्वेश्चन पहले से? बना लिया था, ओके। और किसी ने नहीं बनाया? वो 1 वाली गलती कर दिया था ना। हाँ, तो ये यहां पर ना वो देखना, ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं एमसीक्यू वाले ना। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर हम लोग जल्दी से देख लो। शशांक समझ में आया क्या? ओके। जिनका हो गया इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से पेज में, पेज नंबर 234, 234, 234 लास्ट क्वेश्चन है। हो गया, हटा दूंगी इसको। हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले से किसी ने बना लिया है क्या? नहीं बनाया किसी ने भी? मैंने बोला था इसको ट्राई करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है अंडर ब्रैकेट एक्स, एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल टू द पावर 1/3। और यहां पर इंटरवल गिवन है, इंटरवल एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1। इसका यही मतलब होगा ना, ठीक है। 0 से 1 के बीच में आपको क्या चाहिए, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए कैसे हम निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा? हम उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे जो यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, मतलब 0 पे और 1 पे, और इनके बीच में आने वाला क्रिटिकल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो 0 और 1 पे तो टेस्ट करना ही है, और इसके बीच में अगर कोई आएगा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, तो उस पे भी टेस्ट करेंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होने वाला है एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। उसके पहले एक काम करता हूं, इस फंक्शन को यहीं पर सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा होल टू द पावर 1/3। यहां तक क्लियर ना सबको? अब डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1/3 यस टू द पावर -2/3। चेन रूल अप्लाई होगा, सो 1/3 सामने आ जाएगा होल टू द पावर n-1। फिर उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x-1, करेक्ट, ओके। और फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई एंड वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 2/3, ओके। ये मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे। सो ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, 2x-1 होल अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
होल रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यूल गेट x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2। ये वैल्यू जो x की आई वो इस इंटरवल के बीच की वैल्यू है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर होगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तीनों पॉइंट्स पे, 0 पे, 1 पे और 1/2 पे, जो अभी हमने निकाला है। सो x इज इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ, तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन में पुट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते। फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला ले लेता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3। ये था फंक्शन। नहीं, वो तो हमको यहीं से पता चल जाएगा ना। अगर 0, 1 और 1/2 तीनों पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम होगी। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन में ना इंटरवल डिफाइन नहीं था 0 to 1, यहां पर इंटरवल डिफाइन है, इस वजह से f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0, 1 रेज टू पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे, सो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? अगेन 1। नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2, सो f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 1/4 हो जाएगा ना, तो 1/4 प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? नहीं, मैंने ये गलत लिखा, ये माइनस 1/4 आएगा, माइनस 1/4 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3/4, 3/4 होल टू द पावर 1/3। ठीक है, सो ये आ गया f ऑफ 1/2। अब देखो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1 है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू इन दोनों से क्या है? छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये चीज? कॉस्ट ऑफ कुछ डाउट? 0 पे आ रही है तो 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तुम लोग इस वर्ड को मिस मत किया करो। मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू अगर लिखा है ना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको क्लियर ना ये क्वेश्चन? ओके, मतलब हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई लॉजिक ट्रू नहीं है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। जैसे अगर मान ले अगर तेरा फंक्शन ऐसा राइजिंग है, समझ रहे, तो 0 से 1 वाले इंटरवल पे 1 पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तेरा फंक्शन फॉलिंग होगा तो वो चीज ट्रू थोड़ी ना होगी। समझ रहे कि नहीं ये चीज? तो वो फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में मैक्सिमा आएगा, किस में मिनिमा आएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सिमिलर मिसलेनियस से ही लिया है, मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाया हूं यहां से। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिलीटेड है। इन्फ्लेक्शन मतलब जिस पॉइंट के पहले और बाद में दोनों पे साइन चेंज नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट पे ना मैक्सिमम मिलता है ना ही मिनिमम मिलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख, अगर मान ले ऐसा तेरा फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, समझ लो इधर फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज योर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, समझ रहे? तो इस पॉइंट के पहले जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्या इंक्रीजिंग है। उसके बाद भी एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इस पॉइंट पे ये भले ही क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन इसके पहले भी इंक्रीज हो रहा था, इसके बाद भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फंक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो या तो मैक्सिमा देता है या मिनिमा देता है, लेकिन ये वाला पॉइंट ना ही मैक्सिमा देगा और ना ही मिनिमा देगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये चीज? तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, वो वाला पार्ट आपके में नहीं है मेरे ख्याल से, डिलीट हो चुका है क्या?
वैसे अगर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो आता है एग्जाम पे, तो उस पे ज्यादा फोकस करें। चलो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते। क्वेश्चन क्या लिखा है? शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ई। ये फंक्शन मैक्सिमम है x इज इक्वल टू ई पे, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? तो क्या करेंगे? मैक्सिमम करने के लिए इस फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x। तो क्या आएगा? f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। क्लियर ये चीज? यस करेक्ट। सो ये x और x कट गया, सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। यहां तक सबको क्लियर ना? सिंपल क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट किया है। अब उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे, तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ नहीं ऐसा नहीं, ये नेचुरल लॉग है ना, ई बेस वाला लॉग है। इधर पे मैं वो बता देता हूँ। यस करेक्ट। देखो लॉग ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1। क्लियर ये चीज? तो 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ई। तो देखो ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई। लॉग लॉग कैंसिल हुआ, यूल गेट एक्स इज इक्वल टू ई। तो एक्स इज इक्वल टू ई क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें मिनिमा मिल सकता है या मैक्सिमा मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। क्या मिलेगा वो डिसाइड करेगा इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सो सबसे पहले क्या होगा? डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 4 हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बीच में आएगा माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो x को कॉमन निकाल के कट कर देता हूं यहां से ना, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? एक्स क्यूब। और यहां से एक एक्स इसके साथ कैंसल आउट हुआ, तो यहां पर क्या बचा? -1। ये वाली टर्म क्या क्या बची एक बार चेक करते हैं। -2 प्लस 2 लॉग एक्स, चेक करो तो ऐसे ही आएगा ना। यहां पर बचा -1, ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 बाहर में माइनस लगा इसलिए -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 लॉग एक्स। ठीक है यहां तक क्लियर? सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फर्दर क्या आ जाएगी? -3 प्लस 2 लॉग एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब, यही होगा। ठीक है, अब चेक करना है इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। तो एक्स की जगह पे ई रख दो, तो एफ डबल डैश ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय ई क्यूब। ई एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, 2 पॉइंट समथिंग उसकी वैल्यू होती है। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? -1 अपॉन ई क्यूब। तो क्या आ रहा है? नेगेटिव, लेस देन 0। इसका मतलब ई पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो प्रूफ हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ई फंक्शन इज मैक्सिमम। क्लियर सबको ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस ऑनलाइन वाले बच्चों में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। साधना, हर्षा, वरुणी, वंशिका, सान्या, वेदांश। No, sir. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमा मतलब मैंने जो डिलीटेड टॉपिक है ना उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन लाइन से लिए, मिसलेनियस से करवा रहा हूं मैं ये क्वेश्चंस सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अभी हमने लिया, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट किया है। थर्ड क्वेश्चन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चांसेस कम है आने का इस क्वेश्चन का, लेकिन इसको कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चांसेस कम रहेगा, लेकिन फिर भी अब है तो इसको कर लिया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहली लाइन क्या बोल रही है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस फिक्स है,
सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस क्या है, फिक्स है बी, ठीक है, और जो उसकी इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है। पहली लाइन सबको समझ में है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस को हम कंसीडर कर लेते हैं बी, तो ये बेस हो गया, बेस को हमने कंसीडर कर लिया बी। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना तो ज्यादा अच्छा होता है, समझ में अच्छे से आता है क्वेश्चन, इसलिए ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। और ये जो दो इक्वल साइड्स है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उसको ए और इस वाली साइड को भी ए ले लेते, ए या एक्स भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, मैंने ए ले लिया, चलो छोड़ो, ठीक है। तो यहां तक का सिचुएशन क्लियर है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बी जो है वो फिक्स्ड है, मतलब बी को आप क्या कंसीडर करोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, तो जब डेरिवेटिव लेते रहेंगे ना तो ये ध्यान में रखना है बी कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो इक्वल साइड्स है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या रिड्यूस हो रहा है, ए रिड्यूस हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो आपको क्या गिवन है बताओ, क्या लिखूं यहां पर, वेरी गुड, डीए बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस क्यों है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए, ठीक है, टी क्यों आया, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, अब आते हैं सेकेंड लाइन पे, क्या लिखा है, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। इसका मतलब, इसके मतलब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, पहले उस चीज पे फोकस। हाँ तो क्या लिखूं यहां पर बताओ, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये निकालना है। हाउ फास्ट इट्स एरिया इज डिक्रीजिंग, यही बोला ना, व्हेन व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, व्हेन व्हेन ए इज इक्वल टू बी। क्लियर ये चीज? सो डीए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है जब ए इज इक्वल टू क्या है, बी। पूरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया गिवन के अकॉर्डिंग? ओके, हाँ कुछ पूछना है, क्या बोल रहा है? हाँ, तो हमको पहले एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस क्या है, बी। हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, नहीं कैसे √2, क्या, अभी तो आइसोसेलेस है ना, नहीं वो प्रूफ करने ही नहीं बोल रहा, वो कंडीशन गिवन है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, सुनना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं पहले समझ। जैसे अगर मान ले, अगर एक 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 पानी का एक तालाब है, उसमें एक पत्थर फेंकता है, तो क्या होगा, वो एक सर्कल बनेगा, इनिशियली उस सर्कल का एरिया कम होगा, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा, तो पहले 1 सेकेंड में जो एरिया बढ़ेगा वो कम होगा, और बाद में जब अगर थोड़े लेट के बाद वो उसमें 1 सेकेंड का जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज? तो हर डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे उसका एरिया जो है वो डिफरेंट रेट से चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? वैसे ही यहां पर इस ट्राइंगल का भी जो एरिया है वो डिफरेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो किस टाइम पे इसका एरिया चेंज निकालना है, जब ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। नहीं नहीं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे तभी तो हमको वो साइड का रेट चेंज उसमें पुट करेंगे ना। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एरिया लिखेगा तो वो तो फिक्स्ड हो गया, तो पहले से वही मान के चल रहा है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम्म, देख क्या हो रहा है, जब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते उस इंस्टेंट पे जब तीनों इक्वल हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे क्या किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। क्लियर हुआ ये चीज? पहले समझ ले इसको, क्वेश्चन को समझ ले, सॉल्यूशन, फिर उसके बाद तेरे डाउट पे आते हैं। हाँ, तो अभी हमारा क्वेश्चन यहां पर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या है इसका, बी, हाइट क्या है ये बताओ। हाँ, इस, नहीं कैसे ए को बी, सर अंडर अभी रूट 4y² माइनस b² अपॉन 2। यस करेक्ट, अभी नहीं लिख सकते ए को बी, क्योंकि अभी हम पहले से ही उसको इक्वल लेके नहीं करेंगे। क्लियर ये चीज? अभी अगर हमको हाइट निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा,
इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगा, और ये जो परपेंडिकुलर बनेगा तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। क्या ये समझ में? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका हाइट है, और अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है? b/2। क्लियर ये चीज? तो हाइट b और a के टर्म्स में निकाला जा सकता है। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में? हाइपोटेनियस ये है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। मैंने डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर, यस यस, अपॉन ये 4 होगा, फिर उसके बाद फर्दर यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा इस ट्राइंगल का हाइट। ठीक है, अब ये हाइट को ना यहां पर हम पुट कर देंगे, ये जो हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला है उस पे। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल A इज इक्वल टू हाफ b इंटू रूट ओवर h के प्लेस पे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां तक का स्टेप क्लियर? तो ये जो अब एरिया का फॉर्मूला हमने बनाया है अभी, वो किसके टर्म्स में है? a और b के टर्म्स में है। यहां पर b कांस्टेंट है और a जो है वो वेरिएबल है। क्लियर ये चीज? अब क्या करेंगे? आपको क्या निकालना है? dA बाय dt। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा? dA बाय dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा? देखो, पहले तो ये b/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर हटा दो। इसका डेरिवेटिव बस लेना है आपको, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 8a, करेक्ट, इंटू यस dA बाय dt, करेक्ट, इंटू dA बाय dt, यही आएगा। क्लियर ये चीज? ओके, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या होगा? ये 2 4 जा 8 और ये 8 कट जाएगा, और क्या बचेगा यहां पर? dA बाय dt इज इक्वल टू ab अपॉन रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू डी, हाँ इसकी जगह पे -3 लिख सकते हैं, इंटू -3। सो फाइनली dA बाय dt की वैल्यू आएगी -3ab डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अब देखो, अब आते हैं इस पॉइंट पे। ये जो लिखा हुआ है ना, क्या? व्हेन a इज इक्वल टू b। तो अब यहां पर हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू b। समझ में आ रहा है? अगर तुम पहले ही a इज इक्वल टू b पुट कर दोगे तो b तो कांस्टेंट है, तो पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब यहां पर a के प्लेस पे पुट करेंगे b, तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? dA बाई dt इज इक्वल टू व्हाट? b पुट होगा तो ये हो जाएगा -3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 3b स्क्वायर, -3b स्क्वायर अपॉन रूट 3b। यहां से एक b और एक b कैंसल आउट होगा, यस। सो फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे इसको, dA बाई dt इज इक्वल टू -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये होगा इसका फाइनल आंसर। एक बार चेक करो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो। कैलकुलेशन क्लियर ना? ये वाला लास्ट का 3 को √3 लिख सकते हैं, या रैशनलाइज कर दो जैसे भी, ये फाइनल ये आएगा सिंप्लीफिकेशन। एक बार चेक कर लो आराम से, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। हो गया? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन भाई अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, टफ है, अच्छे से समझना है यहाँ पर। ठीक है, टाइम लगेगा, पहले समझने पे ध्यान देना। किसी ने बनाया ये क्वेश्चन? नहीं बनाया? हाँ, सर ट्राई किया, गलत आया। ट्राई किया, नहीं बना है क्या? ओके ओके, सो देखो यहाँ क्या लिखा है।
फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in ellipse, और ellipse की इक्वेशन गिवन है with its vertex at one end of major axis. तो क्लास 11th में हम लोग ellipse, पैराबोला, सर्कल सबकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ते थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी। ठीक है, यहां पर ए वो क्या रिप्रेजेंट करता है, याद नहीं है क्या? 2a। हाँ बोलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन वो नॉर्मल वाला है। हाँ, एक्चुअली मैंने अभी नॉर्मल और टेंजेंट के क्वेश्चन नहीं लिए वेदांश, मैंने ना अभी पहले मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस लिए। इनको खत्म करने के बाद नॉर्मल्स और टेंजेंट्स करूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो इलिप्स की इक्वेशन, हाँ किसी को याद है? नहीं है, क्या है इलिप्स में? ये टर्मिनोलॉजी पूछ रहा हूं एक्चुअली मैं। ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, जैसे ए स्क्वायर आया ना, इसका मतलब जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा? ए पे और माइनस ए पे। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को वो कहां कट करेगा? बी पे और माइनस बी पे। क्लियर ये चीज? यहां पर देखो इलिप्स में ये कंसेप्ट होता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, आप इलिप्स तो जानते हैं ना कैसे दिखता है, शेप कैसे दिखता है? हाँ, तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,0। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और ये मेजर एक्सिस के क्या है? एंड पॉइंट से। क्लियर ये चीज? माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस होता है, देखो ये वाला होता है माइनर एक्सिस। इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,b एंड 0,-b। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई थी। क्लियर ये चीज? अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो इस इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है। क्लियर यहां तक का कंसेप्ट? इंस्क्राइब्ड का मतलब उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स इस इलिप्स की बाउंड्री पे लाई करेंगे। ठीक है, विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। इसका एक वर्टेक्स जो है वो कहां पर है? मेजर एक्सिस के एक एंड पे है। मेजर एक्सिस के एंड्स कौन कौन से हैं? ये वाले और ये वाले, तो दोनों में से किसी एक एंड पे, तो हम कंसीडर करते हैं कि यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर मैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स इधर पे ले लेता हूं, बाकी जो दोनों वर्टेक्स है वो कहीं पर भी लाई कर सकते हैं, लेकिन इलिप्स की बाउंड्री पे लाई करेंगे। ये है वो सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये फिगर मेजर एक्सिस, ये -a से +a के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और ये एंड पॉइंट्स है मेजर एक्सिस के। क्लियर ये चीज? तो एक वर्टेक्स तो यहां आने वाला है, बाकी दोनों वर्टेक्स कहीं पर भी आ सकते हैं इलिप्स की बाउंड्री में। क्लियर ये चीज? लेकिन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस है कि ये जो दोनों वर्टेक्स होंगे वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो ना? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज -1,2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? -1,-2। करेक्ट। क्लियर ये चीज? अच्छा, अब यहां पर, यहां तक की चीजें सबको आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब आपको क्या मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर ये चीज? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहली चीज ये समझ में आ गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तो उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो उसका फंक्शन बनाने के लिए हमको पहले तो इन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए। एक वर्टेक्स का तो कोऑर्डिनेट पता है, a,0 है, इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x, y, x, y। तो इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, -y। क्लियर ये चीज? यही होगा। सबको समझ में आया? एक मिनट, x कैन बी नेगेटिव, अभी चलेगा। x हो सकता है -1 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -1 है तो यहां भी -1। y सपोज +1 है तो ये क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है ना? x और y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर ना सबको? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे?
हाँ, हमारे पास दो तरीके, दो तीन बहुत सारे तरीके। एक एक तरीका तो वो है, क्लास 10th में एक फॉर्मूला हुआ करता था 1/2 x1 y2 - y3। तुम लोग के में डिलीटेड था क्या? 10th में तुम लोग ऑनलाइन पढ़े थे क्या? नहीं, तुम लोगों के में डिलीटेड था ना शायद, या था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हेरॉन्स फॉर्मूला जो है वो इसमें नहीं लगता। हेरॉन्स फॉर्मूला तब लगता है जब तीनों साइड की लेंथ गिवन होती है, ठीक है। हाँ, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी, जब ए बी सी गिवन होता है। और कोई ये सजेस्ट करेगा कैसे बन सकता है? डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे बनाएगा? और नहीं, अंडर रूट नहीं है, उसमें मॉड है। एक फॉर्मूला है जो मेरे ख्याल से, अगर तुम लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लास 10th में हुआ करता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कितने लोगों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला? याद नहीं है क्या? पढ़े भी होंगे तो याद नहीं है। याद नहीं, चलो ठीक है, छोड़ो, इसको हटा देते, ये फॉर्मूला याद नहीं है। नहीं देखे हो अभी तक? क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे पोर्शंस डिलीटेड थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये वाला पोर्शन सीबीएसई में डिलीटेड था, आईसीएसई में भी था। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। और दूसरा तरीका सोचते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं एरिया इसका। चलो वो नहीं पता तो बेसिक फॉर्मूला तो पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस अगर मैं ये लेता हूं, ये बेस ले रहा हूं, बेस की लेंथ कितनी होगी बताओ देख के। बेस की लेंथ कितनी होगी? 2y होगी कि नहीं? समझ में है कि नहीं भाई? देखो यहां पर ध्यान दो, यहां से यहां तक की इसकी हाइट क्या है? y। यहां से यहां तक इसकी हाइट क्या है? y। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा इसका? 2y हो जाएगा। तो इसका बेस क्या होगा? 2y। समझ में आया सबको ये चीज? बेस हो गया 2y। अब ये हाइट, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, देखो इसको इस तरह से बता दो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये इसकी क्या है? हाइट। तो हाइट बताओ देख के क्या होगी? हाँ, a माइनस एक्स कैसे होगा? 2a, हाँ 2a माइनस एक्स हो सकता, नहीं 2a माइनस एक्स भी नहीं होगा ना। एक मिनट ना, रुक जा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये बता पहले। a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है? x। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? a प्लस एक्स होगा ना। समझ में आया कि नहीं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। कैसे x है? देखो इसको हमने क्या लिया? x लिया। x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? y एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट का। तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या लिया है हमने? x लिया है। तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस a, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स। सबको क्लियर हुआ ये चीज? अगर ये ठीक है, ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला बताया वो वाला याद रखना पड़ेगा। दो में से एक तरीके, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद अब हमने ये पूरा पूरा इसका ऑपरेशन कर दिया इस एलिप्स का, ठीक है। अब आते हैं इसका एरिया का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। एरिया ऑफ दिस एलिप्स, सॉरी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ बेस की जगह हमने क्या लिखा है यहां पर? 2y। और हाइट की वैल्यू क्या है यहां पर? a प्लस एक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो 2 और 2 कट गया यहां पर, 2 और 2 कट गया, और क्या बच गया? a इज इक्वल टू वाई a प्लस एक्स। यहां तक क्लियर क्या सबको? अभी इधर पे लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, दो वेरिएबल है। कौन से दो वेरिएबल है? x और y, ये दो वेरिएबल है। अब इसको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें? सर ए और बी कांस्टेंट है ना? हाँ, a और b कांस्टेंट है। सर तो वो एलिप्स वाले फॉर्मूले से हो जाएगा वो, सब्स्टिट्यूशन से। कौन से फॉर्मूले से? हाँ सर वो जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हाँ, जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है ना, उसी में से। इलिप्स की इक्वेशन हमको गिवन है ना, इलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा? देखो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा।
फर्दर y अपॉन बी इज इक्वल टू, इधर पे रूट ले लेते, नहीं रूट लेने के पहले ना इधर सिंप्लीफाई कर लेते, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब रूट ले लेते, रूट लेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ उधर भेज देते चल बी को, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट ले लेते तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना, ये स्टेप्स देखो, कुछ नहीं किया है, y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x, इधर उधर शिफ्टिंग बस हुआ है। ये बहुत करना पड़ेगा आगे जाके आप लोगों को, जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करेंगे ना तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो अभी यहां पर हमने y की वैल्यू निकाल ली x के टर्म्स में, अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पर एरिया वाले फॉर्मूले में, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये b अपॉन a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। यहां तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है ना। अब ये जो फाइनली हमको एक्सप्रेशन मिली है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन दैट इलिप्स, ठीक है, इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एक्स के फॉर्म में। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या था, भूल तो नहीं गए, क्या निकालना था क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरिया, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब उसके लिए हम एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चलो यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में ये b अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये कैसे बचेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब a प्लस एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, यही होगा। क्लियर यहां तक सबको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। अभी इधर पे ना एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, रूट रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर पे क्या बचा, माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचा। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए रूट अंडर ब्रैकेट माइनस 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। क्या करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद, इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मुझे सीधा देख के बताओ कि क्या आएगा इक्वल टू, ये सब तो उधर जाके 0 हो जाने वाला है, सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही मिलेगा। इसको माइनस हटाने के लिए ना पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये कौन सी इक्वेशन है, क्या नाम है इस इक्वेशन का, अरे सर्कल नहीं, सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है ये, जिसमें सिंगल वेरिएबल है x, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। अरे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव x निकालना है ना, हाँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना x के टर्म्स में, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या किसी में स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं हो रहा है ना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। सर वो स्टार्टिंग में वो अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स लेके कर सकते हैं आराम से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ये यहाँ पर, हाँ बिल्कुल Yes. कर सकते, यहीं पर फैक्टराइज कर सकते, ऐसा बोल रहा है, यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है याद है ना, हाँ पुट करते हुए बताओ, माइनस बी, तो माइनस क्या आएगा ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस, याद तो है ना फॉर्मूला, भूल तो नहीं गया ना, हाँ डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और ये प्लस 8 ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, समझ रहे हो ना 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, फर्दर माइनस ए प्लस माइनस 3a बाय 4, तो
इसके बाद एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे, तो x की दो वैल्यू मिलेगी। एक क्या क्या आएगी x की दो वैल्यूज बताओ? नेगेटिव लोगे तो क्या आएगी? -a। पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगी? a/2। करेक्ट, a/2। ये दो वैल्यूज आएंगी। क्लियर यहां तक सबको? अब x की ये दो वैल्यूज मिल गई आप लोगों को। इसमें देखो -a, x इज इक्वल टू -a, ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि a हमने एक रियल नंबर लिया, पॉजिटिव रियल नंबर लिया है, ठीक है। तो a हमने अभी ये वाला वर्टेक्स कंसीडर किया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हम ये वाली वैल्यू को हटा देंगे, ठीक है। नहीं भी हटाओगे तो बाद में हट जाएगा वो वैल्यू पुट करने के केस में। और x इज इक्वल टू a/2, यही बस एक वैल्यू लेंगे। अब x इज इक्वल टू a/2 जो मिला उसका क्या करेंगे? उसको y इक्वेशन पुट कर देंगे। उसको पुट कर देंगे एरिया में, क्योंकि हमको एरिया निकालना है ना, मैक्सिमम एरिया निकालना है ना, तो हम एरिया के फॉर्मूले। डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। आप डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको नेगेटिव लिख दो, उसमें वाली चीजें आप कर लेना, ठीक है। अभी हमको एरिया निकालने पे ज्यादा फोकस करना है, उसके सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाएंगे। हाँ, तो x की जगह पे a/2 पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये b/a √, क्या बन जाएगा? ये a² माइनस a²/4 ऐसे ही होगा। और ये क्या हो जाएगा? a प्लस a/2। x की जगह पे a/2 पुट हुआ है। अच्छा, अगर x की जगह पे -a रख देते तो क्या हो जाता? देखो यहीं पर क्या हो जाता? 0। इसीलिए -a वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अभी ये हो गया। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b/a √, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 4a² माइनस a² डिवाइडेड बाय 4 इंटू a प्लस a/2, मतलब क्या हो जाएगा? 3a/2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये a और ये a कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3b/2 और √, क्या बन जाएगा? 3a² 3a² 4, सॉरी। ऐसे ही होगा ना, एक बार चेक करो तो। 3√3ab/4, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? तो भाई ये 6 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चन है। अब बड़े हो गए हो, तुम लोग को फीलिंग आ गई होगी। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें कुछ? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। पीडीएफ तो मैं वो पूरा कर ही रहा हूँ ना, सेव। हाँ, अरे मैं ना भले उसको ग्रुप में लेट से सेंड करता हूँ, लेकिन मैंने एक क्लास वर्क वाली एक जो फोल्डर बना के रखा है ना, गूगल ड्राइव की लिंक, उसमें कभी भी चेक कर सकते हो तुम लोग। वो फोल्डर की लिंक मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। हो गया सबका ये क्वेश्चन? हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैं हिंट कर रहा हूं, सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बस ध्यान देना। ये भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना। होमवर्क चेक करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में सबकी, ठीक है। और इसके पहले वाले भी जितने क्वेश्चन बताया हूं, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो वो घर में बनाने हैं, वो भी मैं चेक करूंगा। हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है। ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर। तो टैंक की डेप्थ फिक्स है, कितनी है? 2 मीटर। वॉल्यूम भी फिक्स है, कितना है? 8 मीटर क्यूब। if building of tank cost rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? आपको टैंक की कॉस्ट, टैंक के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या करनी है? मिनिमाइज करनी है। समझ में आ रहा है ये चीज? और टैंक का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके वॉल्स के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसके बेस के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर वॉल्स का एरिया मिनिमम होगा, बेस का एरिया मिनिमम होगा, तो टैंक की कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। समझ में आया ये चीज? और एरिया ऑफ वॉल्स और एरिया ऑफ बेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ और विड्थ
साइड्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एल और बी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, हाइट क्या है उसकी, कांस्टेंट है, फिक्स है। क्लियर ये चीज? तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, सपोज इस तरह से टैंक लेते हैं, ये टैंक हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, यू गेट टैंक ओपन फ्रॉम द टॉप है, ठीक है। अब इसकी डेप्थ जो है वो फिक्स है, h इज इक्वल टू है 2, लेंथ को ले लेते हैं l और ब्रेड्थ को ले लेते हैं b। क्लियर ये चीज? हाँ करेक्ट। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर अब देखो क्या होगा, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि आपको गिवन है, कितना गिवन है 8, h की वैल्यू पुट कर दो 2, तो L इंटू बी इंटू 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 8, तो L इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन l। यहां तक क्लियर सबको? ये दो वेरिएबल है ना, इसीलिए एक को दूसरे के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने b को l के टर्म्स में लिखा है। अब आपको देखो मिनिमाइज क्या करना है, इसका टोटल एरिया मिनिमाइज करना है। क्लियर ये चीज? तो जो टोटल एरिया होगा, या सीधा कॉस्ट फंक्शन बना देते, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर देते। कॉस्ट फंक्शन जो टोटल कॉस्टिंग होगी, देखो वो क्या होगा, यहां पर ध्यान से समझना। टोटल कॉस्टिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सी से, ठीक है। वो टोटल कॉस्टिंग डिपेंड कर रही है वॉल्स के एरिया पे, तो वॉल्स का एरिया क्या होगा, वॉल्स का एरिया बताओ एक बार, देखिए क्या होगा वॉल्स का एरिया, कैसे निकलेगा? 2l। नहीं, वॉल्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होता है 2h अंडर ब्रैकेट l प्लस बी, ये होता है ना वॉल्स का एरिया। क्या हुआ, ये क्लियर नहीं है क्या सब लोगों को? क्लियर है ना, 2h अंडर ब्रैकेट l प्लस बी, ये वॉल्स का एरिया। और वॉल्स का जो कॉस्टिंग है वो कितना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिल्डिंग द टैंक कॉस्ट ₹7 फॉर द बेस एंड 45 फॉर द साइड्स, तो इनटू क्या कर देंगे यहाँ पर 45। समझ में आ रहा है ये चीज? ये वॉल्स के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब बेस के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकालते हैं, तो प्लस प्लस बेस का रेट कितना है ₹70, और बेस का एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो बेस का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। क्लियर ये चीज? तो जो C है वो टोटल क्या आ जाएगा 90, 45 इंटू 2 दैट इज 90, इंटू H की जगह पे क्या आ जाएगा 2, L एज इट इज, B के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन L प्लस 70 इंटू अगेन L, और B के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन L। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ, L इंटू बी को डायरेक्टली यहां पर 4 लिख सकते हो, वो बेटर है। L इंटू बी को डायरेक्टली यहां पर हम लिख देते हैं 4। क्लियर यहां तक सबको? तो ये मिल गया आपका कॉस्ट फंक्शन। क्लियर? अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 करोगे, जिससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, L की वैल्यू। L की वैल्यू मिलेगी, उससे क्या मिल जाएगी, B की वैल्यू। L और B की दोनों की वैल्यू निकलने के बाद उसको वापस कॉस्ट फंक्शन में पुट कर देना, वो आपका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कॉस्टिंग होगी। ठीक है। अच्छा, मिनिमम निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, वो एक आप उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, हाँ वो शो करना पड़ेगा आपको, बस वैल्यू निकालनी नहीं है आपको, बस ऐसा लिखना है डीसी बाय डीएल इज ग्रेटर देन 0, बस इतना लिख देना। एल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, लेकिन इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव शो करना पड़ेगा, डी स्क्वायर सी बाय डी एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कुछ डाउट होगा तो पूछना। नेक्स्ट 1-2 क्लास और लगेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं उनके जितने क्वेश्चन हो सके मैं करवा दूं, फिर उसके बाद मैं टेंजेंट और नॉर्मल स्टार्ट। हाँ, बोर्ड्स के क्वेश्चन लगभग इसी में कवर अप हो जाते हैं। एग्जांपल्स मैं नहीं करवा रहा हूं, एग्जांपल्स तुम लोग करना। एग्जांपल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, उसको तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल 51, एग्जांपल 50, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक विंडो वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल 43 है, एग्जांपल्स पूरे करना है। ठीक है, ओके। सो किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का सेशन एंड करते हैं।